फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है 28 और 29 जून को। तो उसके बारे में एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये लगभग 6 महीने के बाद ये मीटिंग हुई है इसकी, और इस मीटिंग के द्वारा बहुत सारे डिसीजंस लिए गए हैं। तो मेनली जो डिसीजन लिए गए हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं 3 या 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो कई सारी जो एग्जेम्पशन दी गई थी जीएसटी के अंदर उनको रैशनलाइज किया गया है, यानी कि उनको कम किया गया है, और जो जीएसटी रेट्स हैं उनको मोस्टली आइटम्स पे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और कुछ जीएसटी लॉ और प्रोसीजर के रिगार्डिंग चेंजेस किए गए हैं। तो इनको अगर हम देखें तो एक बार जो मेन हाइलाइट्स है वो मैंने एक सेपरेट नोट्स में नोट कर लिए हैं, तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फुटवेयर इंडस्ट्री से अगर कोई रिलेट करता है तो फुटवेयर इंडस्ट्री में जो जॉब वर्क है, फुटवेयर इंडस्ट्री का जो जॉब वर्क है उसको यहाँ पे 12% कर दिया गया है, जो कि पहले यहाँ पे 5% था। तो यहाँ पे फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए मेजर चेंज है। तो इसके रिगार्डिंग अगर रेट्स की अगर बात करें या फिर एग्जाम्पशन जो विड्रॉ हो रही हैं, वो यहाँ पे इफेक्टिव डेट जो सीबीआईसी ने रखी है वो 18 जुलाई 2022 रखी है। यानी कि जो भी रेट्स के अंदर जो भी चेंजेस हो रही हैं या फिर एग्जाम्पशन जो भी विड्रॉ हो रही हैं वो 18 जुलाई से इफेक्टिव हो जाएंगी। यानी 18 जुलाई से अगर कोई रेट बढ़ रहा है तो बढ़ा हुआ रेट अप्लीकेबल होगा, और एग्जाम्पशन विड्रॉ हो रही है तो वहाँ पे उस टैक्स पेयर को उस सप्लाई के ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, तो 18 जुलाई यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। और दूसरी डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 जनवरी 2023। ठीक है, इस डेट से क्या होगा, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं उनके लिए एक बेनिफिट ये दिया गया है कि वो बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए वहाँ पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सप्लाई कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि अगर आपको ऑनलाइन अगर कोई भी सेल करनी है अमेज़न और फ्लिपकार्ट के थ्रू, तो आपको पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, तभी आप वहाँ पे सेल कर पाते थे। तो अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर आप विद इन द सेम स्टेट आप अगर सप्लाई कर रहे हैं तो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख तक है गुड्स के केस में, तो आपको कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप सप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अमेज़न फ्लिपकार्ट पे आप सेल आउट कर सकते हैं। तो ये डेडलाइन रखी गई है कि यहाँ जब तक ई कॉमर्स ऑपरेटर या फिर जो आपके जो भी हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर या फिर कोई भी जो भी स्टेक होल्डर्स है वो सब रेडी हो जाएंगे, तो ये 1 जनवरी 2023 से गवर्नमेंट इसको अप्लीकेबल करना चाहती है। ठीक है, अब आगे अगर बढ़ें हम तो नेक्स्ट दिया गया कि रेंटिंग ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स का जो जीएसटी रेट था पहले 18% था, अब उसको 12% कर दिया गया है। यानी जो भी कमर्शियल व्हीकल जो भी गुड्स कैरीज है उनकी जो रेंटिंग आउट करता था अदर देन जीटीए, क्योंकि जीटीए को अगर सप्लाई कर रहा था तो एग्जेम्प्टेड था, अगर वो और किसी को सप्लाई कर रहा था तो वहाँ पे 18% जीएसटी रेट अप्लीकेबल था, उसको 18% से रिड्यूस करके 12% कर दिया गया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो चेंज हुआ है वो कोड ब्लड बैंक्स हैं, उनके ऊपर जो जीएसटी एग्जेम्पशन थी उसको यहाँ पे कम्प्लीटली विड्रॉ कर दिया गया है। यानी कि जो ब्लड बैंक की जो भी सर्विसेज होंगी वहाँ पे 18 जुलाई 2022 से वहाँ पे जीएसटी की उनकी लाइबिलिटी आ जाएगी, उनको जीएसटी पे करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो जो भी रेट होगा वो रेट प्रेस्क्राइब्ड होगा नोटिफिकेशन के द्वारा, जो कि 18 जुलाई 2022 से पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं, यहाँ पे एक रिसेंट एडवांस रूलिंग भी आई थी, उसके अंदर ये बताया गया था कि अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कोई रेजिडेंशियल यूज़ के लिए अगर यूज़ हो रही है तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है एज ऑफ नाउ। तो जीएसटी काउंसिल ने इसको बहुत ही जल्दी पकड़ लिया है और इसके ऊपर भी जीएसटी लेके आएंगे, और जो भी रेट नोटिफिकेशन है एग्जेम्पशन वाला उसको यहाँ पे अमेंड किया जाएगा। यानी कि जो एग्जेम्पशन थी उसको यहाँ पे रैशनलाइज किया गया है कि अगर आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, चाहे वो रेजिडेंशियल यूज़ में यूज़ हो रही हो बिजनेस के द्वारा, क्योंकि यानी कि कोई स्टाफ क्वार्टर वगैरह दिए गए हैं बिजनेस एंटिटी के द्वारा, तो भी इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है और एग्जाम्पशन का एक तरह से विड्रॉवल है, पार्शियल विड्रॉवल यू कैन से जीएसटी एग्जाम्पशन का। नेक्स्ट जो हमारी हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर यहाँ पे जो एग्जाम्पशन थी उसको विड्रॉ कर लिया गया है। यानी कि हॉस्पिटल का जो रूम रेंट था जो कि 5,000 पर डे से ऊपर रहता है तो उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा 18 जुलाई 2022 से, और इस एग्जाम्पशन को विड्रॉ कर लिया गया है। यहाँ पे एक्सेप्ट आईसीयू लिखा हुआ है, यानी कि आईसीयू का कितना भी रूम रेंट हो उसके ऊपर यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन कोई नॉर्मल रूम रेंट है उसका रेंट जो है 5,000 पर डे से ज़्यादा है
तो उसके ऊपर यहाँ पे जीएसटी लगाया गया है 5% जीएसटी और विदाउट आईटीसी बेनिफिट, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर जो है मोस्टली सर्विसेज एग्जेम्प्टेड होती हैं, तो यहाँ पे 5% जीएसटी रेट प्रेस्क्राइब किया गया है। उसमें आपको कोई भी आईटीसी अलाउ नहीं होगा, सीधा आपको 5% जीएसटी पे करना होगा। नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंट चेंज की बात करें तो हमारे जो कुछ एक्सपोर्टर्स हो, यानी कि लगभग सभी एक्सपोर्टर्स जो हैं एमएएस एक्सपोर्ट लाइसेंस उनको रिसीव होता है और उस लाइसेंस की वो फर्दर भी सेल कर देते हैं। तो वो सेल जो है एग्जाम सप्लाई के अंदर तो कवर्ड होती थी, लेकिन अब जो रूल 43 के अंदर जो आईटीसी रिवर्सल है उसके लिए यहाँ पे आईटीसी रिवर्सल के लिए जो एग्जाम सप्लाई जो आपको कंसीडर करनी है, उस एग्जाम सप्लाईज़ के अंदर जो एमएएस या फिर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जो भी कोई भी आपकी अलग से कोई भी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट है, तो उसकी अगर आप एग्जाम सप्लाई करते हैं तो भी उसको जो आईटीसी रिवर्सल है सेक्शन 17 आई थिंक 2 और 3 के अंदर, तो उसके अंदर आपको रिवर्सल नहीं करना पड़ेगा ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जो भी आपको मिली है और आपने उसकी फर्दर सप्लाई की है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे जो रेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो कि सभी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब एक बार जो है जो हमारे जो प्रोसीजर और लॉ से रिलेटेड चेंजेस हैं उसको देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज है वो GSTR 9 के रिगार्डिंग जो है वो सेम एग्जेम्पशन यहाँ पे प्रेस्क्राइब की गई है, यानी कि जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है उनके लिए GSTR 9 जो है एग्जेम्प्टेड कर दी गई है और GSTR 9 से 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए फ़ाइल करनी है। ठीक है, अगर यहाँ पे लॉ से रिलेटेड जो चेंजेस है अगर हम उनकी तरफ चलें तो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं मेजर फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन। यहाँ पे जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उनके जो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट से जो छूट दी गई है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। सो इसको आप रेफर कर सकते हैं। जो कमर्शियल जो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स जो ई कॉमर्स ऑपरेटर को कंपोजिशन स्कीम भी अलाउ की गई है और यहाँ पे कुछ रिफ़ंड से रिलेटेड जो इनपुट सर्विसेज का जो रिफ़ंड है उसको भी यहाँ पे पार्शली अलाउ किया गया है। ठीक है, और एक नया PMT 03A फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसके द्वारा जो भी आपका जो रिफ़ंड आपको गलत रिसीव हो चुका था और आपने उसकी पेमेंट भी कर दी है, तो आपको दोबारा अगर उसको आईटीसी क्रेडिट लेजर में रिक्रेडिट करना है तो ये नया फॉर्म गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने जा रही है, जिसके द्वारा आप बहुत ही ईजिली आप जो है अपना जो रिफ़ंड आपने पे बैक कर दिया है रिसीव होने के बाद उसको आप दोबारा ये आईटीसी क्रेडिट लेजर में आप पा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ से वो डेबिट हुआ था और आपका अगर एलिजिबल आईटीसी है तो आपको आईटीसी तो मिलना ही चाहिए, अगर रिफंड नहीं मिल रहा तो आपको आईटीसी क्रेडिट लेजर में तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट की बात की गई है, यहाँ पे कहा गया है कि जो इंटरेस्ट जो पेबल होगा वो सिर्फ नेट टैक्स लायबिलिटी पे पे होगा और वो भी 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हो जाएगा और सिर्फ उसी रॉन्गफुल आईटीसी अवेलमेंट पे इंटरेस्ट लगेगा जो कि आपने आईटीसी ले भी लिया हो और उसको 3B में यूटिलाइज़ भी कर लिया हो आउटपुट टैक्स की पेमेंट के लिए, तो सिर्फ उसी एक्सेस आईटीसी पे आपको इंटरेस्ट देना है। और इस जो सेक्शन के अंदर जो अमेंडमेंट ऑलरेडी कर दी गई है तो इसको जल्द से जल्द प्रेस्क्राइब करने की जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग की कोशिश रहेगी ताकि कोई भी बैक डेट से कोई भी इंटरेस्ट लायबिलिटी ना अराइज हो, जो कि टैक्स पेयर ने जो आईटीसी लिया है और अवेल भी नहीं किया और अवेल करने से पहले ही रिवर्स कर दिया हो तो उस आईटीसी पे कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे पेबल नहीं होगा। और यहाँ पे अगर देखें तो जीएसटी कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए जो GSTR 4 एनुअल रिटर्न इनको फाइल करनी होती है तो उसकी जो ड्यू डेट है उसको अब यहाँ पे 4 वीक्स से बढ़ा दिया जाएगा और 28 जुलाई 2022 इसको कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो CMP 08 है फर्स्ट क्वार्टर की 22-23 की उसको भी यहाँ पे 18 जुलाई से बढ़ा के 31 जुलाई कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मिसलेनियस जो हैं वो चीज़ें दी गई हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो हम यहाँ पे जो 3B के अंदर जो है मैं जो 3B के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन रिलीज होंगे कि आपको जो है इंटरेस्ट रेट सप्लाई को कैसे शो करना चाहिए और इनएलिजिबल और ब्लॉक क्रेडिट जो है 17(5) के अंदर या फिर किसी भी सेक्शन के अंदर जो आपको आईटीसी एलिजिबल नहीं है उसको आपको 3B के अंदर कैसे आपको शो करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ़ क्लैरिफिकेशन भी दी जाएंगी, जैसे रिफ़ंड जो डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में कैसे रिफ़ंड आपको क्लेम करना, 17 मार्च की जो ब्लॉक क्रेडिट है उसके ऊपर भी एक्सप्लेनेशन आएंगी
क्लैरिफिकेशन ऑफ इश्यू परक्यूजिट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर एज पर कंट्रैक्चुअल एग्रीमेंट जो भी दिए गए हैं, तो इन सारी चीज़ों पे ये क्लैरिफिकेशन आनी है। और जो GSTR 9A और 9 और यानी कि एनुअल रिटर्न है वो फाइनेंशियल 21-22 के लिए यहाँ पे एग्जम्प्ट रहेगी, जिनकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो है 2 करोड़ तक है, तो यहाँ पे ये एग्जम्प्ट रहेगी। और ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट वाला हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसको एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और इंपॉर्टेंट चेंजेस आज जो पोर्टल के ऊपर इम्प्लीमेंट होने हैं उसमें ये कहा गया है कि UPI और IMPS का भी ऑप्शन यहाँ पे GST पोर्टल पे प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप GST की पेमेंट में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आए। और ये मिसलेनियस जो भी पॉइंट्स हैं ये यहाँ पे GST लॉ और प्रोसीजर से रिलेटेड हैं। और यहाँ पे जो 3B के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस होने हैं वो पब्लिक के लिए सजेशन पहले मांगे जाएंगे, फिर वो आगे कुछ चेंज होगा। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चेंज भी होने वाला 3B के अंदर, अगर आपका आपने 6 मंथ तक रिटर्न फाइल नहीं किया और सिस्टम ने आपका GST नंबर कैंसिल कर दिया है, तो उसके बाद अगर आप 6 मंथ्स की रिटर्न फाइल कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है GST पोर्टल या आपका जो GST नंबर है वो रिवोक कर सकेगा। ये GST के ऊपर फंक्शनैलिटी यहाँ पे गवर्नमेंट जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस करने जा रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स और you can just WhatsApp me on my number 901117474060. Thanks for watching. Bye bye.